हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। प्रीवियस वीडियोस में जो था हमने काफ़ी कुछ देखा रिप्रोडक्शन के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। देन वी टॉक अबाउट द वेरिएशन एंड द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किए थे, जिसमें था फ्यूज़न था, बाइनरी फ्यूज़न था, मल्टीपल फ्यूज़न था, देन द बर्डिंग था, फिर उसके बाद हमने जो था रीजनरेशन था, फ्रेगमेंटेशन था, टिश्यू कल्चर था, है ना। तो ये सब जो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो थे हम मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आए थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से पॉलिनेशन होता है, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, वो सब चीज़ें डिस्कस की थी। और फिर हमने ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वो कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे और वो सब चीज़ें थी। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम यदि बात करें तो पहला वो ऑर्गन होगा जो कि जर्म सेल को प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, तो एक ऑर्गन वो है जो जर्म सेल को प्रोड्यूस करता है। दूसरा ऑर्गन वो होगा जो जर्म सेल को मतलब कि उस पार्ट तक पहुंचाता हो जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि डिलीवर करता हो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के। तो यदि हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ जो जर्म सेल, या हम जिसे स्पर्म भी बोलते हैं, वो कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। मतलब मेल में जो होता है वो टेस्टिस में होता है। देखिए, अभी हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी वो हमने देखा था कि मेल एंड फीमेल में जो बाकी सारे ऑर्गन्स हैं या बाकी सारी जो फंक्शनिंग है वो सेम है। दोनों जो डिफर हैं वो किस बेसिस पे हैं? ऑन देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का बिल्कुल अलग होता है और फीमेल का बिल्कुल अलग होता है, और इसी के कारण उनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना, जो वो दिखाई देते हैं, उनमें भी सेपरेशन आ जाते हैं, क्योंकि वो जो रिलीज करने वाले हार्मोन से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और इसके कारण जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में डिफरेंस आने के कारण दोनों में ही दोनों के बॉडी पार्ट्स अलग दिखाई देते हैं। तो हम जो देखें तो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल या स्पर्म जो होता है वो टेस्टिस में होता है। ये जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ, जहां हम स्क्रोटम बोलते हैं, वो वहां पर होता है। और क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कुछ टेम्परेचर कम चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि यदि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहा तो उस कंडीशन में स्पर्म जो है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर कम मेंटेन होने के लिए स्क्रोटम जो होता है वो बॉडी के बाहर सिचुएटेड होता है, और यहाँ नॉर्मली टेम्परेचर बॉडी से कम होता है। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम है। अब यहाँ पर हम टेस्टिस का जो है उसका फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये स्पर्म के प्रोडक्शन में तो हेल्प करता ही करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन में तो हेल्प करता ही करता है। इसी के साथ साथ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो बॉयज़ में चेंजेस आते हैं, या फिर हम जो बोल सकते हैं उनमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, वो ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसे हम मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, उसके कारण होते हैं, है ना। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं इसके बारे में जानने के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को। तो ये जो सारे कैरेक्टर हैं, मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए, रेगुलेशन ऑफ स्पर्म के लिए, साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। तो ये जो है ये कंट्रोल होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। तो प्रोडक्शन साइट कौन सी है उसकी? टेस्टिड है। अब जब ये स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वास्ट डिफरेंस जो होती है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से ये स्पर्म जो है वो यूरिनरी ब्लडर तक आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं तो स्पर्म जो है वो यूरिनरी ब्लडर तक आते हैं। अब यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लडर जो है वो मेल में कॉमन साइट है या कॉमन आउटपुट है फॉर द यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए।
फीमेल में दोनों अलग अलग होते हैं, बट मेल में जो है वो कॉमनली दोनों एक ही जगह कलेक्ट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है ना। अब ये जब वास डिफरेंस आती है तो उसके पाथ में एक और ग्लैंड आती है जो कि है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। वास डिफरेंस के पाथ में एक और ग्लैंड आती है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल्स। इससे जो सिक्रीशन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल से जो सिक्रीशन होता है वो क्या करते हैं, स्पर्म में एक फ्लूइड को मिला देते हैं जो कि स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन को इजी बना देते हैं, क्योंकि फ्लूइड के कारण जो मूवेबिलिटी होती है या मूवमेंट होता है वो इजी हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये जो फ्लूइड होता है ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है। मतलब इस फ्लूइड के थ्रू मूवमेंट तो होता ही होता है आसानी से स्पर्म में, साथ ही साथ उसमें जो है उसे न्यूट्रिशन भी मिलता है। स्पर्म जो होते हैं टिनी बॉडीज होते हैं, ठीक है, जिनमें कि जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं। और यदि हम स्पर्म के सिक्रीशन की मतलब स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, है ना। ये हेड है और पीछे टेल है। तो ये जो हेड है ये मतलब कि इसमें जो होता है न्यूक्लियस होता है और इसी में सारे जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो या क्रोमोसोम जो होते हैं वो इसी वाली पार्ट में होते हैं। ये टेल जो है ये मूवमेंट में हेल्प करती है और जैसे ही ये एग सेल को फर्टिलाइज करता है ये टेल वाला पोर्शन कट जाता है, ठीक है। हेड वाला मतलब न्यूक्लियस वाला पोर्शन जो है वो एग सेल में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है और एक बार में मेल बॉडी से मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो रिलीज किए जाते हैं, क्योंकि इनको काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना होता है तो उसमें जो लॉस ऑफ स्पर्म है वो भी ज़्यादा होता है ना। फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही स्पर्म सफिशिएंट होता है, बट क्योंकि मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करके जाना होता है और उसमें लॉस होता है स्पर्म का, इसलिए मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो रिलीज किए जाते हैं। और वो फ्लूइड मटेरियल के साथ साथ जो स्पर्म जो फ्लूइड रहता है उसे बोला जाता है सीमेन। तो सीमेन जो है फीमेल बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है और जब ये एग तक पहुंच जाता है तो स्पर्म जो है उसे फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यदि इसमें कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि थैंक यू सो मच।